Welcome back, ladies and gentlemen. Now to a very special interview that is coming to us all the way from Odisha. In elections, and especially this election, we've seen many surprises. The one in Odisha was actually expected by many, the fact that the BJP would drop the BJT. But what wasn't expected was a man who had never won even a ward-level election, defeating a chief minister who so far had been undefeatable. That, in short, is the story of the BJP's Lakshman Bagh, the giant killer who felled Naveen Patnaik in Kantabanji. Lakshman started his life as a laborer, earning 3 rupees a day, and will now walk into the Odisha Assembly very proudly as an MLA. Lakshman Bagh is joining me for a very quick chat. Lakshman ji, namaskar, बहुत-बहुत धन्यवाद. हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कुछ भी हो सकता है और जो डिजर्विंग है उसको जनता जो है अपना मैंडेट देती है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये किया कैसे? ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, ये कभी हारे नहीं हैं, लेकिन आपने उनको हरा दिया और आप खुद एक वार्ड लेवल तक का इलेक्शन इससे पहले नहीं जीते थे. कैसे किया आपने? पहले तो आप लोग को उसी हिसाब से मालूम चलना चाहिए कि मैं मेरे जिंदगी में एक बार वार्ड मेंबर भी नहीं जीता हूँ. मैं वैसे बड़े लीडर भी नहीं हूँ. मैं खेती में काम करने वाला 3 रुपया में मजदूर कर रहा था मैं 88 साल में. और मेरे घर के जो स्थितियां था वो स्थितियां में 3 रुपया में मजबूरन मेरे को पड़ता था घर चलाने के लिए 3 रुपया का मजदूर. जिस टाइम 7 रुपया मजदूर था, लेकिन मैं 3 रुपया में मजदूरी करता था क्योंकि मैं बच्चा था, 13 साल का बच्चा. मेरे को लोग भरोसा नहीं करते थे कि ये काम करेगा नहीं करेगा. मैं आधा दरमा में काम करने वाला था, गाड़ी में खलासी काम किया था, ड्राइविंग किया था और अभी खेती में काम करता हूँ. मेरे को मगर भरोसा था कि मेरे गांव वाले, मेरे विधानसभा क्षेत्र वाले सब मेरे को जो आशीर्वाद दिया और जिस टाइप का मेरे ऊपर भरोसा किया, इससे और बड़ा क्या मिल सकता है मेरे को. मैं इसीलिए एकदम खुश हूँ कि ये जितना भी उसको अभिनंदन मेरे को मिलना चाहिए, पहले वो अभिनंदन और धन्यवाद मेरे विधानसभा वासियों को और मेरे कार्यकर्ता को मिले. लेकिन आपको कहाँ लगता है चीफ मिनिस्टर पटनायक से गड़बड़ हो गई? मैं सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि वो ना सिर्फ उन्होंने असेंबली इलेक्शन हारा, लोकसभा इलेक्शन में भी ज्यादातर जो सीटें हैं वो बीजेपी ही को ही गई हैं. क्या इतनी गड़बड़ और गलत चीज कर दी थी नवीन पटनायक ने? उसका 25 साल का छल था, लोगों का पास छल. 25 साल से लोगों को बेकाबू करके इसका आदत है. जब इलेक्शन आएगा, निर्वाचन आएगा, उसी टाइम वो लोग दिखते हैं. इलेक्शन टाइम पे में पैसा और दारू और गुंडागिरी में वो लोग बाजी मारते थे. उन लोग का ऐसा कुछ नहीं है. 5 बार वो लोग जो ये सेंट्रल में अवार्ड पाए थे, वो अवार्ड भी जो मिला था उसको, वो सही में नहीं था. वो पैसा दे के या झूठ बोल के लिए थे. आज तक प्रूफ कर दिए ना कि एक मुख्यमंत्री अगर सही होता, एक मुख्यमंत्री अगर लोगों का दिल में रहते, तो मुख्यमंत्री यहाँ लाखों वोट से आगे जीतने वाला था. लेकिन क्या करें, मुख्यमंत्री से तो हम भी लोगों का दिल को जीत चुके हैं. हम भी तो लोगों का पास कम नहीं है. हम मुख्यमंत्री जितना लोगों को सेवा करने नहीं आया, हम बहुत लोगों का साथ मिले, बहुत लोगों का दुख बांटे, बहुत लोगों का साथ मिलजुल के उसका समस्या का समाधान किए, बहुत लोगों का साथ हम लोग दुख सुख में काम दिए, रातों रातों लोगों का साथ फिरे, हर टाइम लोगों का सामना रहे हम लोग, और अन्य अत्याचार को जो हम लोग सामना करके भगाए, दूर किए. यही है हमारा खासियत. मैं आपसे खासियत एक और है एक्चुअली
ये है कि 2014 में आपने इलेक्शन लड़ा, आप हारे, 2019 में आपने इलेक्शन लड़ा, आप हारे, लेकिन फिर भी यू डिडंट गिव अप। मैं जानना चाहती हूँ व्हाई डिडंट यू गिव अप? और देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कैसे किया आपने? देखो, सबसे पहला मेरा खासियत यही है, मैं कहाँ सो जाता हूँ झाड़ का नीचे, मेरे को रूम का जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे को नाश्ता के बगैर मैं बासी खा जाता हूँ, जो रात को बचा हुआ खाना बच जाता है ना, उसी को मैं खा लेके चल जाता हूँ। मेरे को कोई ऐसी गाड़ी का जरूरत नहीं भी पड़ता है, मैं तो खुला गाड़ी में भी बैठ के चले जाने वाला हूँ। मेरे को जरूरत पड़े तो मेरे को ऐसे लेटरिन का भी आवश्यकता नहीं है। मैं जंगल में भी खुला मैदान में ऐसे मैं किधर लेटरिन जा सकता हूँ। मेरे को कहीं टेबल में बैठ के खाना खाना भी पसंद नहीं है, मैं लोगों के साथ बैठ के खा सकता हूँ। मेरे को बहुत कम खर्चा में चल सकता हूँ, इसीलिए मैं आज लोगों का दिल जीता हूँ। और नेताओं को आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है लक्ष्मण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 5 years and someday we hope to see you here in Delhi in Parliament as well. Thank you very much and many congratulations. That was Lakshman Bagh, the giant killer of Odisha, who defeated an undefeatable chief minister in his own constituency. Ladies and gentlemen, with that, I'm stepping into a quick break on the show. Do stay with us. Ladies and gentlemen, the slap that Kangana Ranaut received at the hands of a CISF personnel at Chandigarh airport yesterday has now become a massive political slugfest. The Kisan Union has come out in support of Kulvinder Kaur, the woman CISF official who assaulted Kangana. It has strongly warned against taking any action against her, else they say they will hit the streets. Listen in. तो उसको कहीं ना कहीं उसको दर्द हुआ, लेकिन वो वर्दी पहन रही है, पोस्टिंग पे है, तो नहीं करना चाहिए। बता दे तो आंदोलन करने के लिए तो बहुत है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है। कोई चीज हुई तो जो जिसने उसने कहा है किसी को, आप वो धारा लगा के उनको एक नोटिस दे दो। Now, the farmers' stand for Kulvinder Kaur can perhaps be expected. After all, Kulvinder's mother was amongst those women who were protesting with the farmers when she was rather uncharitably referred to by the Bollywood actor as a woman who could be hired as a protester for 100 rupees. This is what spurred Kulvinder to slap Kangana Ranaut when she came face to face with her in the airport. Now, can anyone defend Kulvinder's actions? No, you cannot. She was in a uniform. She was on duty. She had no right to do what she did. But did Kangana Ranaut not cross the line first with her rather distasteful, disparaging, and factually incorrect comments? That is a question to ask as well. There are many within Bollywood, though, who believe that while violence is never the answer, Kangana got what she deserved. People like Vishal Dadlani, who have promised to help out the CISF Jawan with a job if she loses hers, and she very well could. Others, such as Nana Patekar, are firmly of the opinion that what happened is wrong and unpardonable. नहीं, मुझे मालूम नहीं। गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। I, for a minute, do not condone what Kulvinder Kaur has done, especially because she was in uniform and was on duty. But is it now time also for motor mouths like Kangana Ranaut, who's now an MP, to understand the responsibility that comes with being a public leader and behave accordingly? Is there a lesson for everyone who just shoots off their mouth without checking facts? Ladies and gentlemen, that's the question that all of us need to ask ourselves this evening.